आइए आइए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। उस बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने पिछले कुछ क्लास में कुछ 3 क्लास प्रैक्टिस कराया है, जिसमें हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए थे, है ना। चौथा नंबर का पहले पॉइंट तक। अब हम लोग पहुंचे हैं चौथा क्वेश्चन का दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? दूसरा नंबर। देखिए ये चल नहीं रहा पेन, दूसरा ले लेते हैं पेन हम। तो सबसे पहले है कि आपको क्या करना है, प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें। प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी द्विघात बहुपद का जो रूप होता है क्या होता है, ax²। किसी भी द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का ही होता है, कोई भी द्विघात बहुपद। यानी कि अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको अगर a पता चल जाए, b पता चल जाए और c पता चल जाए, तो अगर a के जगह पे a रख देंगे, b के जगह पे b रख देंगे, c के जगह पे c रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा, है कि नहीं बहुपद। तो वही आपको कहता है कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्न है, आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। और दिया क्या है, दिया है आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग आपका -3 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 2 है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, ऐसे समझिए कि आपको पहले मान लेना है कि कोई बहुपद px है जिसका रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, ठीक है। फिर बोलिएगा जब इस बहुपद को निकालेंगे तो हमको पता है कि 2 गो शून्यक निकलेगा, तो इसको क्या गो शून्यक निकाल लेना है, 2 शून्यक निकाल लेना है। तो बोलेंगे क्या चाहिए कि एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा है। शून्यक क्या है इसका, 2 शून्यक है, एक शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक बीटा है। अब ये बोल क्या रहा है इस पर समझिए। बोलता है कि शून्यकों का योग क्या है, -3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3। जबकि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या है, तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर जो है आपका क्या बोलता है, शून्यकों का गुणनफल निम्न है, कौन है, 2 है, ठीक है, 2 बोल दिया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कल भी हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, शून्यकों का जोड़ बराबर जो होता है -b/a होता है, -b/a होता है। आप बोलिएगा सर जी -3 के नीचे क्या हम 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हर संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ है, ऐसे लिख दिए। उसके बाद फिर आया आप अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। फिर आप बोलिएगा सर क्या 2 के नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? हाँ 1 लिख सकते हैं। अब आपको गौर करना है a पर, क्या a दोनों जगह सेम है क्या? देखिएगा तो a यहाँ भी 1 है, a यहाँ पर भी 1 है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि a का मान आप कितना निकाल लिए हैं, a बराबर आप 1 निकाल दिए हैं, ठीक है। चूँकि शून्यकों का जोड़ -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। a के जगह पर भी 1 है, a के जगह पर भी 1 है, तो क्या बोलें कि a का मान भी 1 है। लेकिन अब आते हैं, अब -b के जगह पे आपका क्या दे रखा है, -b के जगह पे -3 दे रखा है। तो बोलेंगे -b बराबर -3, इसलिए माइनस माइनस कटा तो पता चला कि b बराबर क्या निकल के आया आपका, b बराबर 3। ये भी आपको पता चल गया, चूँकि आपको a, b और c पता होना चाहिए, जिसमें से a और b पता चल गया। उसी तरीके से c देख लीजिए, c क्या है, तो c बराबर क्या बोलिएगा सर, c बराबर 2 है, तो c बराबर 2 हो गया। a आपको पता चल गया, b आपको पता चल गया, c भी पता चल गया। तो आप इसको क्या करना है, अपने बहुपद में इसको चिपका लेना है। कैसे चिपकाइएगा, देखिए आप क्या माने थे कि आपका बहुपद कौन है, तो माने थे कि ax² प्लस bx प्लस c ये आपका क्या है, बहुपद है, ठीक है। a का मान आपको पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया, तो क्यों ना हम रख दें। तो आइए रख देते हैं, 1 गुने x² प्लस b का मान कितना है, तो 3 है, तो 3x प्लस c का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए। तो कुल क्या निकला, बहुपद आपका x² प्लस 3x प्लस 2। तो आप गौर कीजिएगा, तो आपका क्या निकल के आया, एक द्विघात बहुपद निकल करके आया है। आपको बोल क्या रहा था, बोल रहा था कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग इतना था, -3 था, और शून्यकों का गुणनफल 2 था। तो आप क्या कर लिए, बहुपद निकाल लिए। यही आपका क्या है, आंसर। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इसमें भी सेम वही है, बस खाली आपका डेटा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि माना कि
हमारा जो है बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है द्विघात बहुपद, तो लिख दिए। प्रत्येक का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग, इसका शून्यक क्या आपको पता है? नहीं पता तो बोलेंगे क्या चाहिए कि एक शून्यक आपका अल्फा है सर जी, एक शून्यक बेटा इसका कुछ तो निकलेगा शून्यक, चूँकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक निकला है तो हम कह देते हैं कि 2 गो शून्यक कुछ तो होगा, एक अल्फा होगा दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो अब आपको डेटा क्या दिया है? डेटा कहता है कि शून्यकों का योग, एक शून्यक अल्फा है एक शून्यक बीटा है, शून्यकों का योग जो है कितना है, एक शून्यकों का योग क्या है, 1 है। और क्या डेटा दिया है? और डेटा दिया है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर जो है क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर भी 1 है। तो हो गया आपका। अब इसी को क्या कर दीजिए, बना दीजिए। आप क्या बोलते हैं कि शून्यकों का योग बराबर जो होता है सर जी माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। और इसके बराबर क्या दिया है? 1 दिया है। और नीचे में कुछ ना तो क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। उसी तरीके से आप बोलते हैं कि सर अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए दे दिए हैं। एक के नीचे कुछ ना है तो 1 है कि नहीं। अब आप ए का मान निकाल लीजिए, बी का मान निकाल लीजिए, सी का मान निकाल लीजिए, निकाल करके इसमें रख देना है। तो बताइए कि माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? देखिएगा ए के मान यहाँ पर भी 1 है, ए के जगह पे यहाँ पर भी 1 है, यानी कि आपको पता चल गया कि ए का नाम क्या है, 1 है। ठीक है, अब आते हैं बी को निकालने के लिए। माइनस बी बराबर क्या दे रखा है? माइनस बी बराबर 1 दे रखा है। तो बी बराबर निकालिएगा तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर जी बी बराबर -1 आ रखा है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं सी के जगह पे क्या दिया हुआ है? सी के जगह पे 1, सी के जगह पे क्या दिया हुआ है? तो 1, तो सी का मान भी क्या हो गया, 1 हो गया। आप बहुपद क्या माने थे? पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्या माने थे? पी एक्स बराबर ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माने थे। आपको क्या कर देना है? ए के जगह पे 1, बी के जगह पे -1 और सी के जगह पे 1 रख देना है। तो ए के जगह पे 1 रखें तो 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी के जगह पे क्या रखिएगा आप? -1 रखिएगा तो प्लस इंटू -1 एक्स, प्लस सी के जगह पे क्या रखना है? 1 रखना, तो 1 रख दिए। तो आपको क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका बहुपद निकल गया। कौन सा बहुपद निकला? तो द्विघात बहुपद निकल गया। आपको कह क्या रहा था कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें, लीजिए ज्ञात हो गया। जाहिर सी बात यह है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ए, बी और सी का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी के साथ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद, बिल्कुल सेम कि प्रत्येक के लिए आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बोलिएगा अच्छा सर जी हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बोलेंगे हाँ बाबू द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा? बोलिएगा सर हम मान लेते हैं कि कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, तो इस रूप का लिख दिए, जिसका कोई ना कोई 2 तो शून्यक निकलेगा ही निकलेगा। अब कोई 2 शून्यक कौन सा निकलेगा तो नहीं पता है, तो बोल देंगे एक अल्फ़ा निकला होगा, दूसरा क्या निकला होगा, बीटा निकला होगा इसका शून्यक। अब आपको डेटा क्या दिया है इस पर ध्यान दीजिए। डेटा क्या दिया है? डेटा बोलता है कि जिनके शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। तो आप बोलिएगा शून्यक हमारा एगो अल्फ़ा एगो बीटा है, इसका योग बराबर कितना है? तो बोलिएगा 4 है। दूसरा डेटा आपको क्या दिया है? बोलता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों को गुणनफल बराबर क्या है? -a, केवल 1 है। तो यहाँ पर क्या दे दिए? 1 दे दिए। अब आप जानते हैं फॉर्मूला में कि अल्फा शून्यकों का योग बराबर जो होता है -b/a होता है, तो यहाँ -b/a दे दिए। और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो c/a दे दिए। अब बोलिए सर 4 के नीचे अपने मन से 1 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, आराम से इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर हमको a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए, तो कीजिए ना, क्या दिक्कत है, कीजिए। आप क्या बोलिएगा सर यहाँ भी a के जगह पे 1 है, यहाँ भी a के जगह पे 1 है, यानी कि a का मान कितना निकल के आ रहा है? a का मान 1 निकल के आ रहा है। बोलेगा सर जी ये तो निकाल नहीं है, अब b का निकाल के दिखाइए। तो b के जगह पे आप क्या देख रहे हैं? b के जगह पे 4 नहीं देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? -b के जगह पे 4 देख रहे हैं। इसलिए b के जगह पे आप क्या बोलिएगा कि -4 निकल के आया है, तो हम क्या बोलेंगे? b बराबर -4। b का मान क्या निकल के आया? -4 निकल के आ गया। अब c का मान निकालिए। c के जगह पे क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो बोलेंगे सर c का मान क्या निकला? 1 निकला। अब आप बोलिएगा सर हम बहुपद माने थे कि हमारा कोई बहुपद px है जिसका रूप क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a पता हो गया, b पता हो गया, c पता हो गया, तो a का मान रखिए, a का मान 1 एक्स स्क्वायर प्लस b का मान क्या है? -4, तो -4 इंटू एक्स का x प्लस c का मान कितना है? तो 1 है, तो वहाँ 1 दे दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 को एक्स स्क्वायर से गुना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1, ये आपका बहुपद निकल करके आ गया। कौन सा बहुपद निकल के आया? द्विघात बहुपद निकल के आया। आपको निकालना था, द्विघात बहुपद निकालना था। समझ में आया क्या? चलिए इसी तरीके से हम लोग एक और इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आइए
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों डेटा दिया है क्या चीज़ में दिया है, दोनों भिन्न में दिया है। तो डरना क्या है, आपको केवल फॉर्मूला पर ध्यान देना है और उस हिसाब से बनाना है। आपको क्या बोलता है कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, निम्न है। तो सबसे पहले बोलिएगा सर जी हमको बोलता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, यानी कि हम किस रूप में निकालना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमको ए पता हो जाना चाहिए, बी पता हो जाना चाहिए, सी पता हो जाना चाहिए। ए बी और सी आपको कौन निकाल के देगा, ए और बी सी आपको कौन निकाल के देगा, तो आपका जो डेटा क्वेश्चन में दिया है बताया है उससे निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या डेटा दिया है पढ़िए इसको। क्या बोलता है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, शून्यकों का योग जो है एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा कि एक शून्यक अल्फा निकला होगा एक शून्यक बीटा निकला होगा, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -1/4। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल का क्या बात बोला है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बोला है 1/4 और शून्यकों का योग बराबर -1/4। इतना समझ में आया। अब आपको पता होना चाहिए, हम थ्योरी क्लास में पढ़ा चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है, जबकि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तब फिर आप बोलिएगा सर ठीक है लिख तो दिए हैं, अब हमको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तब देखना शुरू कीजिए कि a के जगह पे 4 है, एकदम सही। यहाँ भी a के जगह पे 4 है, एकदम सही। तो क्या बोलिएगा कि पक्का a का नाम क्या निकला, 4 निकला है। a का मान क्या निकला, 4 निकला। समझ में आया क्या। आप पूछेंगे b का मान कितना है, तब बोलेगा सर जी -b के जगह पे हमको -1 दिख रहा है, तो बोलेंगे -b बराबर -1, तो माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो हमको यहाँ से भी ये भी पता चल गया कि b का मान क्या है, 1 है। बिल्कुल सही। अब उसी तरीके से आप c बराबर निकाल के देख लीजिए, c बराबर क्या होता है, तो c बराबर बोलिएगा 1 है, दिख भी रहा है हमको सामने से। तो आपको a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, तो आप इसको क्यों ना चिपका दें, है कि नहीं। केवल आपको देखना और चिपकाना है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, 1 मिनट, इसको क्या कर देना है, चिपका देना है। तो क्या बोलेंगे 4x² प्लस 1x प्लस क्या हो जाएगा, c के जगह पर भी 1, a के जगह पे 4 दे दिए, b के जगह पे 1 दे दिए और c के जगह पे क्या दे दिए, 1 दे दिए। तो आपका क्या निकल के आया बहुपद, द्विघात बहुपद आपका 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका क्या निकल के आया, एक द्विघात बहुपद निकल के आया। आपको निकालना क्या था, द्विघात बहुपद निकालना था, तो द्विघात बहुपद निकल गया। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो आपको बोलता क्या कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और अगला क्वेश्चन जहाँ पे देंगे हम वहाँ पर भी द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना होगा। पर उन दोनों में अंतर क्या चीज़ का है, देखिए इस वाले में आपको ऐसे ही नॉर्मल आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a रख करके अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a रख करके देख लेना होता है, जबकि वहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र भी लिखते हैं, है कि नहीं। क्यों लिखेंगे, वहाँ पे कितना डेटा दिया रहेगा। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। क्या दिया है, गुणनफल भी दिया है इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आगे वाला जो टाइप पढ़ेंगे उसमें एक और डेटा देगा, PA बराबर कुछ दे देगा, यानी कि कोई संख्या रखेगा, कोई बहुपद में कोई मान रखेगा, बोलेगा उसका मान कितना आता है, इतना आता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या है आपका अगला क्वेश्चन। तो हम जानते हैं क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। तो आप बोलिएगा सर जी हमको क्या ज्ञात करना है, जस्ट उसी के तरह बोलिएगा सर जी हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो पक्का ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा, है कि नहीं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। तो आपको इस तरह से क्या कर लेना है, द्विघात बहुपद पहले आप यहाँ लिख लेना है। लिखने के बाद आपको बोलना है कि इसका एक बहुपद के एक होगा शून्यक अल्फ़ा और एक शून्यक होगा बीटा। चूँकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो 2 शून्यक कहने का मतलब ये होता है कि कोई बहुपद में x के जगह पे कोई मान रखेंगे,
x के जगह पे कोई मान रखेंगे और बहुपद क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। x के मान रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या बोलेंगे कि ये वाला मान जो है बहुपद को 0 बना दिया है, इसलिए ये वाले मान को क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि बोल रहा है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि, क्या बोला, यदि, क्या बोलता है, यदि बोलता है, क्या चीज़, p2 बराबर 0, p2 बराबर 0, यानी कि कोई बहुपद था जिसमें चर x के जगह पे 2 रखा, कोई बहुपद था चर x के जगह पे 2 रखा ना, तो बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये वाला मान हमारा क्या है, एक शून्यक है। ये क्या है, एक शून्यक है। तो एक शून्यक ये पता चला। अब दूसरा देखिए, वही बहुपद में, वही p बहुपद में हम क्या रखें, एक मान रखें -4/3, तो बहुपद को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो आप क्या कहिएगा कि -4/3 0 बना दिया है, यानी कि -4/3 भी क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो आपको पता चल गया कि एक शून्यक अल्फ़ा जो है हमारा 2 है, और दूसरा शून्यक क्या है, दूसरा शून्यक बीटा बराबर क्या है, -4/3 है, -4/3 है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, x² काला पेन से लिख देते हैं, a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, ये सूत्र होता है। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो आपको क्या चाहिए, एक बार अल्फ़ा बीटा चाहिए और एक बार क्या चाहिए, अल्फ़ा गुने बीटा चाहिए। तो आप अल्फ़ा और बीटा को जोड़िए तो कितना आएगा, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ करके देखिए कितना आएगा। छोटा सा लिख देते हैं, अगला से छोटा बार लिखेंगे, अगला से तो 2 + -4/3, एक अल्फ़ा और एक बीटा को जोड़े हैं तो क्या आ रहा है, क्या आएगा बताइए जल्दी सा। तो 3 एलसीएम लिए, 3 दूनी 6 -4, 6 में से 4 जगह 2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या निकल के आया, 2/3। तो a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकल के आया, 2/3। तो यहाँ पे हम 2/3 इंटू x लिख देंगे, प्लस का प्लस। अल्फ़ा गुने बीटा बराबर निकाल के देखिए कितना आता है। अल्फ़ा आपका 2 है, बीटा आपका -4/3 है, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा। अब इसका आपको क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है, a इंटू x²। आप इसका पूरे का एलसीएम ले लीजिए 3, तो क्या हो जाएगा, नीचे में 1 है तो 3x² माइनस 2x प्लस माइनस 3 से 3 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। एलसीएम तो आपको लेने के लिए आना चाहिए। तो a² हो गया, a हो गया। अब ये 3 को आप बाहर कर लीजिए, क्या बाहर कर लीजिए, इस 3 को बाहर कर लिए तो a के नीचे आ जाएगा, तो a/3 इंटू 3x² माइनस 2x माइनस 8, इतना सा आपको निकल गया। अब थोड़ा सा पेज घट रहा है, तो पेज घट रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिएगा आप जब गौर से, तो a/3 इंटू 3x² माइनस 2x माइनस 8, ये द्विघात बहुपद जैसा दिखने लगा है, पर ये a नहीं दिख रहा है, a नहीं दिख रहा है। तो a का मान आपको निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए ही आपको ये वाला एगो एक्स्ट्रा चीज़ देता है, ये वाला एगो एक्स्ट्रा चीज़ देता है। क्या बोलता है कि a का मान निकालना है ना, तो एक क्लू दिया। क्या क्लू दिया कि बहुपद में अगर -2 रखिएगा ना तो आपका मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि बहुपद को हम बहुपद क्या निकाल के लाए हैं, ये निकाल के लाए हैं। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो a/3 इंटू 3 इंटू x² है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का -2 इंटू x का मान कितना है, तो x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना, -2 रख देना, -2 रख दिए, और -8 तो -8 लिख दीजिएगा, हो गया। अब निकालिए, p-2 बराबर क्या हो जाएगा, a/3 इंटू 3 गुने 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और -2 क्या हो जाएगा, +4 -8, 4 तिया 12, 12 4 16, 16 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर जी कि आप बोले थे कि p-2 बराबर जो होता है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिएगा, p-2 बराबर 8, a/3 और पूरे का हल कितना आया है, गुने 8 आया है, तो 8 से 8 खत्म, तो क्या बचेगा, तो a बराबर बोलिएगा, a बराबर क्या आया है, 3 आया है। तो आपका यहाँ पे बहुपद निकल के आ जाएगा, a की जगह पे 3 रख दीजिएगा, तो 3/3 कट के 1 हो जाएगा, आपका बहुपद निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से समझ जाएंगे।
चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद आपको Px ज्ञात करना है यदि P3 बराबर 0, P4/7 बराबर 0 और P1 बराबर -6। इसके माने क्या होता है? इसके माने ये हो रहा है कि कोई बहुपद है आपका Px, क्या है? कोई बहुपद आपका Px है जिसमें अगर आप 3 रख रहे हैं ना तो बहुपद 0 हो जा रहा है। 3 रखने पर बहुपद 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 हमारा बहुपद को शून्य करने वाला है, यानी 3 क्या है? एक शून्यक है। तो हमारा एक शून्यक क्या है? एक शून्यक अल्फ़ा बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। 3 हमारा क्या है? एक शून्यक है, तो अल्फ़ा बराबर 3 कर दिए। अब देखिएगा कोई बहुपद में 4/7 रखे हैं, तो 4/7 रखने पर भी क्या हो गया? बहुपद आपका 0 हो गया है। तो आप कहिएगा कि पक्का ये भी क्या हमारा 4/7 भी हमारा एक शून्यक है, तो बीटा बराबर हम क्या लिख दें? 4/7 लिख दिए। ठीक है। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या? इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। जिसमें द्विघात बहुपद निकालना है तो शून्यक आपको दिया हुआ है। आपको चाहिए क्या क्या? शून्यकों का जोड़ चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो आप शून्यकों को एक बार जोड़ निकाल लीजिए कि शून्यकों का जोड़ क्या होता है। तो शून्यकों का जोड़ क्या हो जाएगा? 3 + 4/7 को 7 को जोड़िए तो 7 × 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 21 और 4 25, 25/7 हो गया। ये शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का एक 3 है, शून्य का दूसरा क्या है? 4/7 है, तो 4 × 12/7 हो जाएगा। इसको बस रख देना है। a इंटू x² माइनस का माइनस, शून्यकों का जोड़ क्या निकाल के लाए हैं? तो 25/7 इंटू एक्स प्लस का प्लस, अल्फ़ा बीटा क्या निकाल के लाए? अल्फ़ा गुने बीटा 12/7, तो 12/7 यहाँ पर रख देंगे। क्लियर है क्या? रखा गया है। अब आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसको हल कर लीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। a का a, सबका 7 एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, तो क्या बोलिएगा? 7x² माइनस 7 × 7 25x प्लस 7 × 7, ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये 7 को बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? a/7 इंटू 7x² माइनस 25x प्लस 12। अब बोलिएगा सर जी कुछ हद तक तो हम लोग बहुपद ज्ञात कर लिए हैं, पर क्या बोलते हैं बाबू, a के जगह पे क्या है आपको पता है क्या? नहीं। तो a के जगह पे क्या है आपको पता नहीं है, इसलिए आपको a पता हो आपको, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा क्लू दिया है। क्या दिया है? कि P1 बराबर, यानी बहुपद में 1 रखिएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो आप इस बहुपद में क्या रखिए? आप बोलिए कि हमारा बहुपद निकल के आया है क्या? Px निकल के आया, Px। अब कहता है कि P1 रखिए, बहुपद में P1 रखिए, तो P1 रखेंगे तो क्या? P1 बराबर a/7, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 25 गुने x का मान 1 + 2। क्लियर है? P1 रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाता है? -6। तो हम बोलेंगे P1 रखे ना तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? 6 बन जाए, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 दे दिए कि P1 बराबर क्या है? -6 है। a/7 इंटू 7 गुने 1 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 25 और प्लस 2। 7 और 2 कितना होता है? 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए -6 a/7 गुने 7 और 2 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 25 में से 9 गया तो 16 हो गया। अब इसको काटिए, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16। क्याची में 16 होगा तो गौर कीजिएगा, तो माइनस में 16 होगा, -16। तो माइनस से माइनस खत्म, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। ठीक है, अब इसको बनाइए। a बराबर क्या निकल के आएगा? 7 × 3 = 21/8। a बराबर क्या निकल के आया? 21/8। अब इस मान को अपने बहुपद में रख दीजिए, a के जगह पे अपने बहुपद में रख देना है आपको। कैसे रखिएगा देखिए, आपका बहुपद क्या निकल के आया था? a/7। a का मान कितना निकाल के लाए हैं? 21/8। और 7 क्या है? 21/8 आप a का मान निकाल के लाए हैं बटे 7। ठीक है, चलिए अभी बहुपद क्या निकाल के लाए थे? 7x² माइनस 25x और प्लस 2। अभी ये क्या होगा? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला इसके साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/8 इंटू 7x² माइनस 25x प्लस 2। ये आपको क्या निकल के आ गया? बहुपद निकल करके आ गया। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते। देखिए आपका एक नया क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला? फिर से वही चीज़ है कि एक द्विघात बहुपद Px ज्ञात करें जिसमें P7 बराबर 0, P-5 बराबर 0 और P0 बराबर 70। जिसमें से आप देखिएगा कि कोई बहुपद है जिसमें x के जगह पे 7 रखे हैं तो बहुपद 0 हो गया है, यानी कि 7 आपका क्या है? एक शून्यक, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या है? 7 है।
दूसरा आप देखिएगा कि p है, पॉलिनोमियल में कोई बहुपद -5 रखे हैं तो बहुपद आपका 0 हो गया है, यानी कि -5 आपका क्या है, एक शून्यक है, तो आप बोलिएगा बीटा बराबर क्या है हमारा -5 है। ये दोनों चीज़ आपको इसलिए दिया है। बाकी तीसरा क्लू क्यों दिया है, तीसरा क्लू जो है आपको a निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तीसरा क्लू जो देता है आपका a निकालने के लिए देता है, तो आप बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, ax² होता है, x बोल रहा है ऐसे, बहुपद द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे निकाल लीजिएगा। अब आप क्या कीजिए कि अल्फ़ा और बीटा जोड़ करके निकालिए, a इंटू x² माइनस का माइनस अल्फ़ा और बीटा को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 और -5 को जोड़िएगा तो 2 आएगा, 7 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो क्या बोलिएगा 2x प्लस अल्फ़ा और बीटा को गुना कीजिए तो 7 × 5 = 35 और प्लस माइनस माइनस तो -35 हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा -35। पर आप गौर कीजिए कि a के जगह पे क्या है, आपको ये ना पता चला, आपको लग रहा हो कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिए हैं, पर a के जगह पे क्या है नहीं पता चला। यही a को निकालने के लिए तो आपको तीसरा क्लू p0 बराबर 70 दिया है। इसके माने क्या हुआ कि आपका जो बहुपद निकला है px क्या निकला है, a इंटू x² माइनस 2x माइनस 35 जो आपका बहुपद निकला है ना, उसमें अगर आप 0 रखिएगा तो उसका मान कितना आएगा, 70 आएगा। वो खुद बोल रहा है, तो आप क्या रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस क्या हो जाएगा 35, ठीक है। अब बोलता है खुद कि p0 का मान कितना है 70, तो p0 का मान कितना धर देते हैं 70 हो गया, a इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 और माइनस क्या हो गया 35 हो गया, तो 70 बराबर क्या बोलिएगा a इंटू -35 हो गया। अब 35 का जब पहाड़ा पढ़िएगा आप तो 70 बाई क्या बोलिएगा -35 बराबर a, तो 35 दूनी कितना हो गया 70, तो a का मान कितना निकल के आया, चूँकि माइनस में 35 था तो a का मान क्या निकल के आएगा -2 निकल के आएगा। अब आपको a परफेक्ट रूप से पता चल गया। आप तो कुछ हद तक निकाल दिए थे बहुपद, लेकिन आपको a नहीं पता चल रहा था। a ही बताने के लिए तो आपको तीसरा क्लू दिया था, आपको a भी पता चल गया है। अब आप इस बहुपद को क्या कर देना है, लिख देना है। px बराबर क्या हो जाएगा, a के जगह पे -2 तो a के जगह पे क्या हो गया, a के जगह पे -2 तो -2 दे दिए हैं, इंटू x² माइनस 2x माइनस 35, इसको गुना कर दीजिए, -2x² माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x और माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 70। ये जो निकला है ना आपका, ये द्विघात बहुपद आपका निकल करके आया है। इसी तरीके से क्या समझ में आया क्या, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अब त्रिघात बहुपद की ओर, त्रिघात बहुपद को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से आपका जितना भी क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होता ही है, साथ में सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही ये सारा का सारा क्वेश्चन त्रिघात बहुपद पर बेस्ड है, यानी कि आपको इसमें त्रिघात बहुपद 3 घात वाले बहुपद का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में क्या जानते हैं कि त्रिघात बहुपद जो होता है, त्रिघात बहुपद px कोई भी जो होता है वो किस रूप का होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d के रूप का होता है, ठीक है। इतना बात आपको पता होगा कि इसका रूप, अगर नहीं पता है तो जा करके आप क्या देखिए, हमारा थ्योरी क्लास देखना है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये रूप हो गया। अब बोलिएगा सर जी ये x³ है, यानी कि इसमें कितना है 3 घात है, तो 3 घात वाला तो हो गया, इसका शून्यक केगो होगा, यानी कि इस बहुपद को शून्य बनाने वाला कितना होगा, तो 3 घात वाले बहुपद को शून्य बनाने वाला 3 गो मान होता है। 2 घात वाले बहुपद को शून्य बनाने वाला 2 मान देख रहे थे, और 3 घात वाले को केगो निकलेगा, 3 गो शून्यक निकालने वाला होगा। तो आप कह रहा है सत्यापित करें। सत्यापित के माने होता है कि सच है, क्या सच है कि 2 1 और 1 त्रिघात बहुपद इतना का क्या है, ये इतना का शून्यक है, यानी कि 2 हमारा इस बहुपद का शून्यक है, 1 भी इस बहुपद का शून्यक है, ये वाला 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई बहुपद क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर, px बराबर क्या है, x³ है माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये आपका बहुपद है, ठीक है, 3 घात वाला। इस बहुपद में अगर आप x के जगह पे 2 रखिएगा ना, तो पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि ये 2 क्या है आपका शून्यक है, बस खाली आपको दिखाना है,
दिखाने का मतलब ये हुआ कि आप 2 को रख करके इसमें देखिए कि क्या 2 इसमें रखेंगे x के जगह पे तो क्या ये पूरा 0 होगा कि नहीं होगा। तो आप 2 रख करके एक बार देखिए क्या 0 बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर 2 इसको 0 बना देगा तो बोलेंगे 2 शून्यक है। 1 रख करके देखेंगे 1 भी इसको 0 बना देगा तो बोलेंगे 1 इस बहुपद का शून्यक है। ये वाला 1 रख करके देखेंगे बना देगा तो बोलेंगे ये वाला 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करेंगे, बोलेंगे हम x के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने x यानी कि 2 प्लस 2। इसको हल कर दीजिए तो हल है केवल 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2। अब यहाँ गौर कीजिए 10 और 2 कितना होता है, 10 और 2 12 होता है। कितना होता है 10 और 2। क्या कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ क्या क्वेश्चन में? देखे यहाँ -2 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर -2 है। ये क्या है -2 है, क्वेश्चन में -2 है, +2 लिख दिए थे। तब यहाँ गौर कीजिए कि 10 और 8 कितना हो जाएगा +18 और -16 और -2 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। तो 18 क्या हो गया 0 हो गया। आप देख रहे हैं कि x के जगह पे 2 रखे हैं ना तो 2 क्या कर दिया बहुपद को 0 बना दिया है। इसका मतलब कि 2 हमारा शून्यक है। ये सत्यापित करने के लिए बोल रहा था, बताइए सच है कि नहीं है। तो बोलिएगा हाँ 2 हमारा सच है कि 2 हमारा बहुपद को शून्य कर देता है, 2 हमारा क्या शून्यक है। इसी तरीके से आप P1 रख करके देख लीजिए क्या हम इस बहुपद में 1 रखेंगे इस पूरे बहुपद में तो क्या हमारा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो x क्यूब है तो हम क्या बोलेंगे 1 का क्यूब बोलेंगे, माइनस का माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 इंटू x का क्या मान 1 है -2 हो गया। क्लियर है क्या। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हल कर दीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 को 4 से गुना कीजिएगा 4, 5 को 1 से गुना कीजिएगा 5 -2। अब यहाँ गौर कीजिए +5 और 1 क्या हो जाएगा 6 और माइनस 4 और -2 तो क्या हो जाएगा -6। तो +6 और -6 क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो बोलिएगा देखिए कि हम x के जगह पे 1 को भी रखे हैं ना तो बहुपद को क्या बना दिया 0 बना दिया। तो जो मान बहुपद को 0 बनाता है यही मान क्या कहलाता है, ये हमारा शून्य कहलाता है। तो ये क्या कह रहा था कि सत्यापित करें कि 1 हमारा शून्यक है तो 1 हमारा शून्यक हो गया। उसी तरीके के जब 1 यहाँ पर रखें तो वो भी हो गया, तीसरा भी रखेंगे 1 तो भी शून्य बना देगा। तो बोलिएगा कि 2 1 और 1 हमारा x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x -2 का एक शून्यक है। ये सच बात है, ठीक है। ये क्या है सच बात है कि शून्यक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या है संबंध सत्यापित करें। तो हम कहते हैं कि त्रिघात बहुपद में कितना संबंध होता है 3 संबंध होता है। शून्यकों का योग बराबर जो होता है -b/a होता है शून्यक। फिर दूसरा क्या होता है 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होता है c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। तीसरा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d/a होता है। तब आपको क्या करना होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा देखिए और फिर -b/a देखिए। अब इसको समझाने के लिए चूँकि बोर्ड पर जगह कम है तो ऊपर से हमको क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। तो आपको क्या कर लेना है जल्दी से क्वेश्चन को उतारते हैं कॉपी में तो उतार लीजिए, ऊपर से हम मिटाते हैं। अब चलिए यहाँ पर गौर कीजिए, हम क्या बोल रहे थे संबंध सत्यापित करना था। तो हम जानते हैं किसी भी बहुपद 3 घात वाले बहुपद का रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। आप कहिएगा सर a के जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, b के जगह पे क्या है -4 है, c के जगह पे क्या है 5 है, d के जगह पे क्या है -2 है। अब हम क्या करते हैं बारी बारी से एक क्या कर लेते हैं हम लोग बना लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ दीजिए। आपका अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा एक शून्यक जो है अल्फ़ा जो है 2 है, दूसरा शून्यक बीटा क्या है 1 है और तीसरा शून्यक गामा क्या है 1 है। तो क्या बोलिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बरा क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा गामा बराबर 4 तो है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो क्या -b/a का भी आंसर 4 आता है कि नहीं आता है। तो बताइए कि -b/a बोल रहा है -b/a, तो माइनस का माइनस b का मान कितना है। तो बोलिएगा b का मान सर -4 है तो -4 दे दिए।
बटे ए के जगह पे कितना है, तो ए के जगह पे बोलिएगा सर 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दिए 1 दे दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 4/1 का भी मान क्या आया 1 ही आया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान भी 4 आया और -b/a का मान भी क्या आया 4 आया। यही होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को दिखाना। एक संबंध हम लोग दिखा दिए हैं। अब क्या करते हैं, दो संख्या अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा गुने अल्फ़ा करके सबको जोड़ देते हैं। चलिए आइए, अल्फ़ा गुने बीटा कीजिएगा, अल्फ़ा गुने बीटा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस बीटा गुने गामा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस गामा गुने अल्फ़ा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और 1 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a, तो यहाँ पे क्या कर देंगे c/a लिख देंगे। c के जगह पे कितना है, c के जगह बोलिएगा सर 5 है, तो यहाँ पे क्या कर दिए 5 लिख दिए। a के जगह पे क्या है, तो a के जगह बोलिएगा सर 1 है, तो 1 लिख दिए। आप गौर कीजिए कि c/a का मान भी क्या आएगा 5 आएगा, तो लीजिए सर ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। दूसरा भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कर दिए। अब तीसरा आइए, तीसरा कैसे बनेगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1, तीनों को गुना करना है, तो 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आने वाला है 2 आने वाला। उसी तरीके से देखिए क्या माइनस, इसका फॉर्मूला होता है -d/a, तो क्या -d/a का भी 2 ही आता है, तो d के जगह पे क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। फॉर्मूला में आपका पहले से माइनस है वो, और आपका d का मान खुद होता है क्या -2, d का मान खुद क्या दिया -2, तो -2 दे दिए। a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे देखिएगा तो कुछ ना, तो 1 है तो 1 दे दिए। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या होने वाला है, इसका भी आंसर 2 ही आने वाला है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। इस तरीके से आपको पहले देखना होता है कि 2 1 और 1 आपका शून्यक है कि नहीं, सत्यापित कर देना है। उसके बाद फिर आपको तीनों का संबंध दिखला देना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसका फ़ोटो खींच लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सत्यापित करें कि 4 -2 और 1/2 ये 3 मान जो है त्रिघात बहुपद, कौन सा त्रिघात बहुपद, तो यहाँ पर चर पी वाई के साथ है, तो बोलिएगा सर 2y³ -5y² -14y + 8, ये आपका बहुपद हो गया। बोलता है कि सत्यापित करें कि 4 -2 और 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 रखिएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 रखिएगा, तो बहुपद 0 हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 हमारा शून्यक है। -2 जहाँ जहाँ y है -2 रखेंगे, 0 बना देगा तो बोलेंगे शून्यक है। 1/2 जहाँ जहाँ रखे y है वहाँ वहाँ रखेंगे, अगर शून्य बना दिया तो बोलेंगे शून्यक है। तो रख करके देखिए, अगर रहेगा तो सत्यापित हो गया। y के बराबर 4, तो 2 × 4 का क्यूब -5 × 4 का स्क्वायर -14 × y का मान कितना 4 + 8। अब कीजिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 64 को 2 से गुना कीजिएगा तो 128 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 को 5 से गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, 14, 14 चौके कितना हो जाएगा 56 + 8। और जब आप गौर कीजिएगा तो 128 और 8 कितना हो जाएगा, 128 और 8 136 आएगा प्लस में, ये 80 और 56 क्या आएगा माइनस में 136 आएगा, तो प्लस 136 माइनस 136 क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तब फिर कहिएगा सर जी y के जगह पे जहाँ जहाँ y था, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ 4 रखे ना, तो बहुपद को क्या बना दिया 0 बना दिया। तो जो मान बहुपद को 0 बनाता है वो मान क्या कहलाता है शून्य कहलाता है। तो ये क्या हो गया 4 हमारा शून्यक है, ये सच बात है, सत्यापित हो गया। उसी तरीके से -2 रख करके देखिए और इसको सत्यापित कर दिए तो -2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ -2, तो -2 का क्यूब -5 का 5 y का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस का -14, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ -2, तो यहाँ -2 दे दिया + 8। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का क्यूब -2 का क्यूब क्या होगा, -2 का क्यूब जो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जबकि माइनस का क्यूब क्या होगा माइनस ही होता है, तो 2 × -8 माइनस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, और +4 5 से गुना होगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 पर 28 लिख दिए, +8 का 8। अब यहाँ गौर कीजिए 8 दूनी 16 माइनस में और माइनस में 20, तो -16 और -20 कितना होता है 36, और 28 प्लस में 8 प्लस में तो +36, -36 और +36 क्या होने वाला है 0 होने वाला। तो फिर आप कहिएगा सर जी P किसी बहुपद ये वाले बहुपद में हम -2 y के जगह पे -2 रखे हैं ना, तो बहुपद हमारा 0 हो गया, यानी कि -2 हमारा क्या है शून्यक है। उसी तरीके से आप अगला सत्यापित कर दीजिए 1/2 रखने पर, तो 1/2 रख करके देखते हैं 2 ×
1/2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 14 का 14, y का मान 1/2 तो यहाँ 1/2 रख दिए और प्लस 8 का 8। इसको हल कीजिए जल्दी सा। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 14 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8। क्लियर है। अब इसको 2 से कर देंगे तो 2 चौके 8। अब इसको कीजिए 1/4 माइनस 5/4 माइनस 7 और प्लस 8। तो 8 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब 5/4, अब ऐसे देखिए 1/4 माइनस 5/4 और प्लस 1, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4, 1 माइनस 5 और प्लस 4, प्लस 4 और 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस 5, प्लस 5 माइनस 5 बाई क्या होगा 4 तो क्या हो जाएगा 0, 0/4 भी क्या आंसर आने वाला है 0 आने वाला है। तब फिर कहिएगा कि जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ 1/2 रखे हैं तो हमारा बहुपद 0 हो गया, यानी कि 1/2 भी क्या है हमारा शून्यक है। यही तो कह रहा, सत्यापित करें कि 4 - 2 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है। सत्यापित करना, सत्यापित हो गया। आगे क्या कहता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। इसी तरीके से तो हम लोग पिछला बार में क्या किए हैं, संबंध स्थापित किए हैं। जल्दी से इसको मिटा लेते हैं, बोर्ड में जगह नहीं ना, तब इसको क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि 3 घात वाले बहुपद में जो होता है 3 गो संबंध होता है। कौन कौन सा बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, लिख देते हैं शॉर्ट में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, है ना। और 2 शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का क्या होता है c/a होता है। छोटा छोटा लिख रहे हैं चूँकि जगह कम है ना। अल्फ़ा बीटा गामा पिछला तो बताए थे -d/a होता है। अब आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है कि इसका रूप क्या होता है ay क्यूब, इसका रूप क्या होगा ay क्यूब प्लस by² प्लस cy प्लस d। चलिए आप सिद्ध करना शुरू कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है आपका, एक शून्यक 4 है, अल्फ़ा 4 है। बीटा आपका कितना है -2 है, बीटा कितना है -2 है। और गामा कितना है तो 1/2 है। अब इसको कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है -b/a होता है। अब अल्फ़ा कितना है 4 है, अल्फ़ा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है तो -2 लिख दीजिए, प्लस गामा कितना है 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं, बराबर माइनस का माइनस, b के जगह पे कितना है तो बोलिएगा सर जी -5 है तो b के जगह पे क्या लिख देते हैं -5 लिख देते हैं, बटे a के जगह पे क्या है, a के जगह बोलिएगा सर 2 है तो 2 लिख दिए। यानी कि कितना लाना है आपको 5/2 लाना है। शून्यकों को जोड़ें, अगर 5/2 आ गया तो बोलेंगे सत्यापित हो गया। चलिए जोड़िए, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 में आधा जोड़िए तो क्या आएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 तो क्या आएगा, इसका भी आंसर 5/2 आएगा। तो इसका भी 5/2, इसका b - b/, आंसर का भी 5/2 आ गया। तो बोलेंगे 5/2 एक संबंध आपका क्या हो गया, a प्लस शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, संबंध सत्यापित हो गया है। अब शून्यकों का 2 शून्यकों का गुना लेकर के c/a आता है कि नहीं आता है, तो पहले कीजिए अल्फ़ा गुने बीटा, 4 दूनी 8 -8 प्लस बीटा गुने गामा -2 गुने 1/2 तो क्या हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, प्लस गामा गुने अल्फ़ा तो गामा गुने अल्फ़ा क्या हो जाएगा 4/2 बराबर क्या होना चाहिए आपका c/a होना चाहिए। बताइए c कितना है तो बोलिएगा सर c -14 है तो -14 दे दिए। a कितना है तो a बोलिएगा सर 2 है तो 2 हो गया, तो 2 × 7 = 14, यानी कि आपका इस पूरे का योग क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। देख लेते हैं, 2 से 2 कट गया तो -1, 2 दूनी 4। तब गौर कीजिए -8 -1 और प्लस 2, तो 8 में 8 और 1 क्या हो जाएगा -9, -9 को 2 से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो आ गया ना -7 इसका भी और इसका भी, तो ये भी गुण सत्यापित हो गया। अब आते हैं तीसरा, अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है -2, इसको गुना कीजिए, तीनों को गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8 -8 गुने 1/2 बराबर क्या होता है -d/a। माइनस का माइनस, d का मान कितना है, d का मान 8 है, a का मान कितना है तो 2 है। तो देखिए -4 आता है कि नहीं आता है। अब देखिए 2 को 8 को काटेगा तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो -4 बराबर 4, ये भी गुण क्या हो गया सत्यापित हो गया। यही तो बोल रहा था, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा हिल गया था। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित करें कि 3 -3 और -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो आप बहुपद लिख लीजिए कि हमारा बहुपद px जो है 3x³ -5x² -11x -3।
आपको बारी बारी से x की जगह पे 3 रख करके देखना है, -1 रख के देखना है, -1/3 रख करके देखना है। ये अगर 0 बना देगा तो कहेंगे तीनों हमारा शून्यक है, ये सच बात है, सत्यापित हो गया। तो आप रख करके शुरू कीजिए ना, एक बार 3 रख करके देखिए क्या है, 3 गुने 3 का क्यूब -5 गुने 3 का स्क्वायर -11 गुने x के जगह पे 3 तो 3 लिख दिया -3 का 3 बराबर 3 का 3 का क्यूब क्या होगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 लिख दिया -5 का 5 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा -11 तिया क्या हो जाएगा 33 -3 अब 27 तिया क्या होता है +81 हो गया। अब इसको गुना कीजिए -9 × 45 -33 और -3 माइनस वाला सब को गुना जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 3 6 6 5 क्या होता है 11 11 का 1 हाथ में बचा 1 फिर 3 1 4 4 4 8 तो -81 और +81 क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो कहिएगा कि x के जगह पे 3 रखे हैं ना तो ये पूरा बहुपद को क्या बना दिया 0 बना दिया, यानी 3 हमारा शून्यक है, सच बात है। इसी तरीके से अगला शून्यक को सत्यापित कर दीजिए, -1 रख करके देख लिए तो p -1 रख करके देखते हैं 3 का 3 गुने x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब माइनस का -5 गुने x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -11 का 11 x का मतलब क्या है x का मान -1 रख रहे हैं तो -1 रख देंगे -3 का 3। अब चलिए गुना कीजिए 3 गुने -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा -5 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा -11 और -1 क्या होने वाला है तो +11 होने वाला और -3 का 3। अब इसको कीजिए -3 5 गुने 1 -5 +11 और -3 11 प्लस में दिख रहा है बाकी 5 3 8 और 8 3 11 माइनस में 11 दिख रहा है तो +11 -11 क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो बोलेगा सर जी -1 रखें किसके जगह पे x के जगह पे तो बहुपद को 0 बना दिया यानी कि -1 क्या है हमारा शून्यक है। ठीक है, ये भी सत्यापित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं -1/3 रख करके देखते हैं तो -1/3 रख करके देख लीजिए 3 गुने x क्यूब है तो -1 3 का क्यूब -5 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो -1/3 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर क्या है -11 गुने x है तो -1/3 कर लेते हैं और -3 का 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हल कीजिए 3 गुने 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 का क्यूब जो हो जाएगा 3 गुने -1 का क्यूब -1 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 -5 का 5 1 का -1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस क्या हो जाएगा +11 कम 11 3 का 3 -3 का 3 3 9 27 ऐसे काट सकते हैं आप तो क्या हो जाएगा -1/9 -5/9 +11/3 और -3। अब इसको क्या कर दीजिए हल कर दीजिए 9 आपका एलसीएम होगा तो यहाँ -1 -5 प्लस क्या हो जाएगा 3 तिया 9 11 तिया 33 -9 तिया 27 33 आपका क्या चीज़ में है प्लस में है 27 और 27 5 कितना होता है 27 27 5 32 32 और 33 क्या चीज़ में आ गया माइनस में आ गया यानी कि आप क्या रखें 0 आ गया 33 में से 33 गया तो 0 आ गया। तो आप क्या कीजिएगा -1/3 भी रखे हैं ना तो बहुपद को 0 बना दिया ना 1/3 भी क्या है हमारा शून्यक है। इस वजह से इसको क्या बोलिएगा आप कि ये क्या है हमारा शून्यक है, सत्यापित हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेगा आगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। संबंध को सत्यापित करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हमको आगे वाले पार्ट में क्या करना है, आगे वाले पार्ट में हमको जो है ये सत्यापित करना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो इसका रूप क्या होता होगा ax³ + bx² + cx और प्लस d होता होगा। आपको 3 चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। दूसरा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है गामा अल्फ़ा बराबर c/a होता है। जबकि अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। छोटा लिख रहे हैं, जगह कम है। चलिए इसको आप क्या करना है अल्फ़ा + बीटा + गामा। अल्फ़ा आपका कितना है बोलिएगा सर जी अल्फ़ा जो है 3 है, बीटा कितना है तो बोलिएगा -1 है और गामा कितना है तो -1/3। तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा -1/3 है तो यहाँ -1/3 कर देते हैं। बराबर क्या होता है -b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान कितना है -5 तो -5 दे दिए, a का मान कितना है 3 तो यहाँ 3 दे दिए। ठीक है, चलिए आइए अब इसको कीजिए 3 में से एक जगह तो 2 -1/3, 3 दूनी 6, 6 में से एक जगह तो क्या हो जाएगा 5/3।
गौर कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 में से एक जगह तो 5/3, माइनस माइनस प्लस 5/3, इधर कभी क्या आ गया 5/3, इधर कभी आ गया 5/3, यहाँ पर एक संबंध यहाँ पर क्या हो गया सत्यापित हो गया है। उसी तरीके से आगे चलते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा करते हैं और तीनों को जोड़ देते हैं। तो अल्फा बीटा करते हैं तो -3, बीटा गामा करते हैं तो -1 और -1/3, तो क्या होगा गुना होकर के माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1/3 से गुना कीजिएगा तो 1/3 रहेगा। फिर क्या करना है गामा अल्फा, यानी कि इसको इससे गुना करते हैं तो गामा अल्फा कीजिएगा -1/3 को 3 से गुना कीजिए और तीनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तीनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका C/A। C कितना है C -11 है तो यहाँ -11 दे दिए। A कितना है A 3 है तो यहाँ 3 दे दिए। चलिए आइए -3 + 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा -1। अब यहाँ गौर कीजिए, आपका बना लीजिए एलसीएम। -3 और -1 कितना होने वाला -4 होने वाला है, प्लस 1/3। इसका एलसीएम कीजिए, 3 4 तिया -12 + 1, इसका आंसर कितना आएगा -11/3। इसका भी -11/3 आया है और C/A का भी आंसर कितना आया -11/3 आया है, यानी कि ये भी गुण सत्यापित हो गया है। शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब अल्फा बीटा गामा कीजिए। अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है -1 है, गामा कितना है -1/3 है। इसके बराबर क्या होता है माइनस का माइनस D/A होता है। तो D कितना है D आपका -3 है तो -3 दे दिए। A कितना है A 3 है तो यहाँ 3 दे दिए। अब इसको हल कीजिए, -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3 गुने -1/3, तो माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस हो जाने वाला, गुना होकर के 3 से 3 खत्म होकर क्या होने वाला 1 होने वाला प्लस में। अब उधर का देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 गया तो 1, इधर भी +1 इधर भी +1, यानी कि दोनों क्या हो गया गुण सत्यापित हो गया है। तो 6 का आपका टोटल 3 क्वेश्चन था, है ना। कितना क्वेश्चन था 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन का एक ही रूप था कि शून्यक दिया रहता था, पहले चेक करना होता था कि शून्यक ये है कि नहीं, सत्यापित कर दें, उसके बाद शून्यांक और गुण्यांक के बीच संबंध स्थापित कर देना था। तीनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अपना 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3 है। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी बहुपद है जो त्रिघात है उसका रूप कैसा होता है, px = ax³ + bx² + cx + d होता है। ये आपका त्रिघात बहुपद है। इस त्रिघात बहुपद में आप जानते हैं कि कितना शून्यक निकलेगा, तो 3 शून्यक निकलेगा। तो आप बोलिएगा इसमें एक अल्फा शून्यक है, एक बीटा शून्यक है और एक गामा शून्यक है। अब आपको दे क्या रखा है, बोल रहा है कि जिनके शून्यकों का योग 3 है, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। एक ये बात बोला है। दूसरा क्या बोला है, शून्यकों के 2-2 करके गुणनफल का योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, शून्यकों के 2-2 गुणनफल को लेकर के योग क्या आया है, योग क्या बोल रहा है -5 है तो -5 लिख दिए हैं। और शून्यकों का गुणनफल -10 है, तो शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा का गुणनफल -10 है। अब आपको इसमें क्या करना होता है, देखिए फॉर्मूला हमको कब लगाना है त्रिघात बहुपद का निकालने के लिए और कब हमको नॉर्मल करना है। तो ये 3 चीज़ अगर दिया रहेगा तो हमको नॉर्मली ax³ + bx² + cx + d, यानी कि a, b और c और d ज्ञात करके उस पर रख देना है। लेकिन अगर इस तीनों के अलावा कोई और चौथा क्लू दिया रहेगा, चौथा चीज़ दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा कि p1 = 10, इस तरह से चौथा क्लू रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे और आगे क्वेश्चन आपका आने वाला है कि नहीं। तो आइए हम लोग यहाँ पे करते हैं। पहले अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर आप लोग जानते होंगे कि -b/a होता है। क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो आप बोलिएगा सर a यहाँ पर क्या हो गया 1 है, a यहाँ पे कुछ ना है तो क्या है 1 है। फिर C/A अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है C/A होता है। तो बोलिएगा सर यहाँ पे कुछ ना, तो यहाँ पे 1 है। फिर अल्फ़ा बीटा गामा बराबर जो होता है -d/a होता है। तो बोलिएगा -10 से कुछ ना तो क्या है 1 है। अब आप निकाल लीजिए a का मान, b का मान, c का मान, d का मान निकाल लीजिए। आप सबसे पहले a को देखिए, चूँकि a सब में है तो आप बोलिएगा सर a की जगह पे 1 यहाँ भी, a की जगह 1 यहाँ भी, a की जगह पे 1 यहाँ भी, तो सब जगह a की जगह पे 1 है। तो बोलेंगे a का मान कितना निकल के आ रहा है, a का मान 1 निकल के आ रहा है। a का मान कितना निकल के आया 1 निकल के आया, आपको पता चला। फिर बोलिएगा सर b का मान कितना है, तो आप बोलिएगा -b के जगह पे 3 है, -b के जगह पे 3 है, तो -b के जगह पे 3 है, यानी कि b का मान क्या है
-3 है। b का मान भी आपको पता चल गया कि -3 है। अब c के जगह पे देखिए, c के जगह पे क्या है, -5 है, तो बोलेंगे c का मान कितना निकल के आया, -5 निकल कर के आया। d का मान -10 है, तो क्या बोलिएगा, -d का मान -10 है, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी कि d का मान कितना है, 10 है। a का पता चल गया, b का पता चल गया, c का पता चल गया, d का मान पता चल गया, सब का मान पता चल गया। आपको क्या करना है, केवल चिपका देना है। तो बोलिए px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, a का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 1 निकाल के लाए हैं, तो 1x³ प्लस b का मान कितना है, -3 है, तो -3x² प्लस c का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ दे दिए -5 इंटू एक्स, प्लस d का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पे आ गया x³ -3x² -5x और प्लस 10। ये आपका क्या निकल के आया, त्रिघात बहुपद निकल करके आ गया। आपको बोल क्या रहा था, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। 3 क्लू दिया था, एक कि अल्फ़ा बीटा गामा का योग -3 है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा क्या -5 है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है -10 है। 3 क्लू से आपको क्या निकालना था, 3 क्लू से आपको त्रिघात बहुपद निकालना था। तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब आगे बताएंगे कि 4 क्लू रहेगा तब किस तरीके से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, आप लोग बना लीजिए। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपको अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तब आपका कहना होगा सर जी त्रिघात बहुपद जो होता है px कोई भी बहुपद जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। अगर आपको उसका शून्यक नहीं पता है तो आप क्या बोलिएगा कि 3 गो शून्यक तो निकलता ही है, तो उसमें से एक शून्यक अल्फ़ा होगा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा होगा। आपको दे क्या रखा है, दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग बराबर -4, तो शून्यक शून्यक शून्यकों का योग क्या दिया है, -4 दिया। अब आइए अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा, अल्फ़ा बराबर क्या दिया रखा है, बोलता है कि शून्यकों के 2-2 करके गुणनफल का योग 3 है। 2-2 शून्यक लेकर के गुना कर दिए, गुना करके फिर योग दिए, जोड़ दिए, तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर तीसरा क्या बोलता है, शून्यकों का गुणनफल 5 है, यानी कि शून्यक 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 इसका गुणनफल कितना है, 5 है। ये 3 चीज़ आपको बताया। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है -b/a होता है। बोलेगा तो -4 के नीचे कुछ ना, तो 1 है। फिर बोलिएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, c/a होता है, तो c/a दे दिए। कुछ ना 3 के नीचे, तो 1 है। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर जो होता है -d/a होता है, बोलिए सर कुछ ना, तो क्या है, 1 है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप a का मान निकाल लीजिए, b का मान निकाल लीजिए, c का मान निकाल लीजिए, d का मान निकाल के चिपका देना है। तो आप बोलिएगा सर a का मान यहाँ भी 1 दिख रहा है, a का मान यहाँ भी 1 दिख रहा है और a का मान यहाँ भी 1 दिख रहा है, तो बोलेंगे a का मान पता चला सर जी कितना, तो 1 है। फिर बोलिएगा सर b के जगह पे -4 दिख रहा है, तो बोलेंगे -b के जगह पे -4 दिख रहा है, तो माइनस माइनस खत्म, यानी कि b का मान कितना है, 4 है। b का मान भी आपको पता चल गया, क्लियर। अब c के जगह पे देखिएगा तो बोलिएगा सर 3 दिख रहा है, यानी कि c का मान कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अब -d के जगह पे 5 दिख रहा है, तो बोलिएगा -d के जगह पे 5 दिख रहा है, माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर -5, यानी कि ये क्या हो गया, d बराबर -5 निकल के आया। a पता, b पता, c पता, d पता, तो आपको क्या कर लेना है, सबको चिपका देना है। लिखिए px बराबर जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। इसको बना दीजिए तो कैसे होगा, a का मान आप 1 निकालें तो 1x³ प्लस b का मान कितना है, 4 है, तो 4x² प्लस c का मान कितना है, 3 है, तो 3x प्लस d का मान कितना है, -5, तो यहाँ -5 दे दिए। आइए x³ प्लस 4x² प्लस 3x और -5, ये बात क्लियर हो गया। ये त्रिघात बहुपद आपका निकल करके आ गया। बोल भी रहा था कि एक त्रिघात बहुपद निकालें जिसका 3 क्लू बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का योग जो है 3 और तीनों का गुणनफल जो है 5। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप बढ़ करके, है कि नहीं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आसान भी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं तो आपको भारी लग सकता है कि नहीं। ध्यान देना है कि बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद px ज्ञात करें जिसका शून्यक 3 है, -1 है और -2 है। तो कहने का मतलब है कि कोई त्रिघात बहुपद px होगा जिसका रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको बनाने का एक लॉन्ग तरीका भी है, जिस तरीके से अभी हम लोग बनाते आ रहे थे कि शून्यकों का योग
बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग सी बाई ए। इस तरीके से आपको शून्यकों का योग करके निकाल लीजिए, ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भारी पड़ेगा, है कि नहीं। चाहे तो आप वैसे ही बना दें, लाइए हम उसी बना देते हैं, टेंशन है दूर। देखिए आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक तो लिखे थे, पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आपको पता होना चाहिए। ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। आप इतना सारा क्वेश्चन बनाए हैं कि ए पता होने के लिए, बी और सी और डी पता होने के लिए आपको संबंध आना चाहिए। क्या भाई, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता होना चाहिए एक। दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा पता होना चाहिए, ये पता चला। और तीसरा क्या, अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों चीज़ अगर आपको पता है तो आपको क्या होगा ये पता चल जाएगा। तो चलिए इसको बनाइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्य कितना सारा है, एक अल्फ़ा 3 है, बीटा है, गामा है, तीनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 3 - 1 - 2 क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है। और 0 बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला भी क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बोलेगा 0 के नीचे कुछ ना तो क्या है, 1 है, बराबर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा को गुना कीजिएगा तो -3, गामा अल्फ़ा को बीटा गामा को गुना कीजिएगा तो +2, और गामा अल्फ़ा गुना कीजिएगा तो -6। 3 -6 -9, -9 में से 2 गया तो -7, तो -7 को क्या बोलिएगा, सी बाई ए। तो आप क्या बोलिएगा, कुछ ना है तो 1 नीचे, 7 के नीचे 1 है। चलिए अल्फ़ा बीटा गामा निकालिए, अल्फ़ा कितना है, -3, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा +6। इसको क्या बोलते हैं, -d बाई ए। क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ ना तो 1 है। चलिए इसको बना दीजिए, आप ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए, डी का मान निकालिए। बोलेगा सर ए के नीचे 1, एक जगह पे 1, एक जगह पे 1। बोलेगा सर जी ए का मान क्या पता चला है कि 1 होता है। बी का मान माइनस बी का मान 0 होता है, बी का मान क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ये भी पता चल गया। सी का मान कितना है, -7 है, तो सी का मान क्या निकाल के दे देंगे, -7 निकाल के दे देंगे। बोलेंगे डी का मान कितना है, तो माइनस डी का मान 6 है, तो डी का मान कितना निकल जाएगा, -6 हो जाएगा। अब इसका बहुपद निकाल दीजिए, पी एक्स बराबर जो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए का मान 1 निकाले हैं तो एक्स क्यूब प्लस बी का मान 0 है यानी कि 0 एक्स स्क्वायर, सी का मान कितना है, -7 है ना, सी का मान कितना है, -7 है, तो -7 इंटू एक्स प्लस डी का मान कितना है, -6। इसको कर दीजिए एक्स क्यूब, 0 एक्स 0 हो गया, उसके बाद फिर -7x और -6, ये आपको क्या हो गया, त्रिघात बहुपद निकल करके आ गया। ये आपका ऐसे भी निकल सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी बता ही देते हैं। चलिए इतना समझ में आया क्या, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा निकाल सकते हैं कि आप बोलिएगा सर जी ये जो है हमारा 3 शून्यक निकला है, पक्का ये जो है 3 घात वाला शून्यक होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होगा। तो बोलेगा हाँ, तो बोलेगा सर इसका तो 3 गो शून्यक निकलता है। बोलेंगे ठीक है, तो कौन कौन, एक 3 निकला होगा, एक -1 निकला होगा, एक 3, एक -1, एक -2 निकला होगा। बोलेंगे बिल्कुल सही, इसको रिटर्न कर लीजिए। रिटर्न करने के लिए आपको थ्योरी में सिखाए थे, x - 3 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, फिर क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 0। 1 को -1 को इधर लेते हैं तो +1, यहाँ पे कुछ ना बचा 0, -2 को इधर लेते हैं तो +2, कुछ ना बचा तो 0। उसी तरीके से 3 को इधर लेते हैं तो -3 बराबर कुछ ना तो 0। तब बोलिएगा सर इसको समेटना है। हम जानते हैं कि ये क्या है, इसका गुणनखंड है, यानी कि इसको तोड़ करके गुना के रूप में इस चीज़ को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को जब तोड़ करके लिखे हैं, जब तोड़ करके लिखे ना, गुना के रूप में तोड़ करके लिखे हैं तो ये आया, क्या आया, ये आया। तो फिर कहना होगा कि सर जी आप x - 3, x + 1 और x + 2 को गुना कर दीजिएगा ना, तो क्या आ जाएगा, फिर से आपका त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करके देख लेना है, x - 3, x + 1 और x + 2 को गुना करके देख लेना है। आपको इससे भी क्या निकल के आएगा, त्रिघात बहुपद। जिस तरह से अभी जो आंसर निकाले थे वही आपका फिर से निकल करके आएगा। ठीक है क्या, इसी के साथ हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे। नंबर एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को हम लोग करके ख़त्म करते हैं।